अब ये बताइए कि आपकी एज के साथ तो आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए हैं? मेरे ख्याल से मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो गई। जैसे मेरी एज बढ़ती चली गई तो मैंने अपना वॉक करना शुरू कर दिया और खाने पीने में भी मैंने मतलब पहले थोड़ा ज़्यादा खाती थी तो वो नरिशिंग फूड्स में ज़्यादा लेने लग गई हूँ और कम खाती हूँ मैं। ड्रेसिंग तो मेरा हमेशा से ऐसा ही रहा, पहले ज़रा ज़्यादा स्टाइलिश थी, अब एज के साथ साथ थोड़ी सी कम हो गई। जैसे मैं मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ और हेयर स्टाइल भी मेरी यही है, नेचुरल ब्यूटी। ब्यूटी का आप ख्याल कैसे रखते हैं? बस यही। आप कह रहे हैं ब्यूटीफुल हूँ तो हो सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि हाँ, लेकिन मैंने एक बात मैंने गौर किया है कि मेरी एज वाले जो है वो लोग काफ़ी डाउन हो गए और मैं अब तक फिट हूँ, अपने आप का केयर करती रहती हूँ और ये सब ईश्वर की मेहरबानी है और कुछ नहीं। मुझे ये बताइए कि आपकी 60 इयर्स के बाद क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई लाइफ में और आपने उनको ओवरकम कैसे किया? डिफ़िकल्टीज़ तो आई 60s के बाद। जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा लोनली हो गई थी, लेकिन सिर्फ 15 दिन पहले ही, जैसे उनकी डेथ हुई 15 दिन के बाद ही मेरा एक टूर था अमेरिका एंड कनाडा का। तो जैसे सब लोगों को पता चला कि हस्बैंड नहीं रहे तो लोगों का आना जाना शुरू हो गया और हर रोज़ वही बात होती थी। उस 15 दिन में भी मैं काफ़ी डिप्रेस हो गई थी, लेकिन मैंने ओवरकम किया। जब मेरे ऑर्गेनाइजर्स आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि उषा जी, हमको पता चला लेकिन हमने सब पब्लिसिटी कर दी है, अमेरिका में आपके पोस्टर्स लग गए हैं कि आप आ रही हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं आ रही हूँ। तो मैंने उनको ना नहीं किया और मैं 15 दिन में ही मैं फ्लाई कर गई वहाँ और मैंने सारे 15-20 शोज़ वहाँ पे लगातार किए। तो उस शोज़ की वजह से ही मैं इससे निकल पाई, ओवरकम कर लिया मैंने। लेकिन दिन भर मैं बहुत रोती थी क्योंकि बहुत टाइम नहीं हुआ था, बहुत रोती थी। मैं अकेली घूमने निकल जाती थी वहाँ भी, और जहाँ मैं जाती थी बस रोते रोते जाती थी, रोते रोते आती थी। लेकिन बेटी के घर भी जाती थी तो मुझे पता था, मेरी बेटी को भी पता चल गया था कि मम्मी जब जाती है तो ये घूमने नहीं जाती, ये रोने जाती है। और मुझे भी पता था कि जब मैं उसको छोड़कर जा रही हूँ तो वो भी उस वक्त रोती होंगी, लेकिन जब मैं आती थी तो वो खुशी से मेरा वेलकम करती थी और हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं बताते थे कि हम मेरे बच्चों ने भी मुझे काफ़ी संभाल लिया। तो मैं आपको सिंगिंग के साथ साथ ब्रेवरी अवार्ड भी मिलना चाहिए। ओह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।